दारू भी पी में बारात में तो दारू भी पीएंगे है तो कभी मंदिर में दारू। अब तो चलेगी जब जगह ही ना है तो कहाँ जावे बताओ। बारात तो मंदिर पे ही डटेगी फिर, क्योंकि जो बारात घर की कही वहाँ जोहड़ बनवा दिया तो कोई धमकी करा, अब करा 16 नंबर पे फोन, अब उठवाऊंगा या है का। और भाई सरकारी जगह है, खाली पड़ी है नहीं इतने तो मैडम उसमें गोबर भी पातेंगे, डांगर भी बांधेंगे, बिटोरा भी रखेंगे और उसके अंदर कूड़ी भी गिरेंगे। दोराले गांव का 2-4 करोड़ रुपया तो आया होगा, ऐसी तो बात नहीं है कि 1 रुपया भी नहीं आया, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे 1 रुपए का भी नहीं। डिस्पेंसरी, स्कूल की दिक्कत, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। नहीं, सरपंच वगैरह कुछ भी ना है इस गांव में। सरपंच भी नहीं है यहाँ? कुछ भी ना है। तो फिर यहाँ की ये सड़कें नाली ये सब कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक ना डिस्पेंसरी। कोई बीमार हो जाए तो कैसे करते हो? मुजफ्फरपुर जाओ। कितनी दूर हो यहाँ से? 12 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय। हाँ, वहीं जाना पड़ेगा। हमारे गांव एक फौजियों का गांव है जिसके अंदर तकरीबन 50 आर्मी में अभी ऑन ड्यूटी है और रिटायरमेंट तो काफ़ी 60-70 आ लिए होंगे। देश की सेवा हमारे गांव के फौजी कर रहे हैं, हमारे गांव की सेवा हमारी राज्य सरकार ही नहीं कर रही। इस गांव में 200, 250, 300 वोट है तो ये बोल रहे हैं कि हमें इन 300 वोट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कॉलोनी जिता देंगी। गुलाब ने खुद बोला ये बात। पर यहाँ आने का तो दिल नहीं करता, घर आने की छुट्टी के लिए भी। यहाँ से कोशिश होती है कि यहाँ से गांव से बाहर निकल जाएं, पर गांव छोड़ के जाया भी नहीं जाता, क्यों अपनी मातृभूमि है और जमीन भी है, जायदाद यहीं पड़ी है तो कहाँ छोड़ के जाएंगे। दिल के जो मरीज थे वे मतलब रास्ते में ही खत्म हो गए पहुँचने से पहले ही। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग दरोला गांव में। आपको बता दें कि दरोला गांव एक ऐसा गांव है जिसे आप कह सकते हैं दिल्ली का आखिरी गांव भी कह सकते हैं या फिर दिल्ली का पहला गांव भी कह सकते हैं। ये गांव आपका पड़ता है गुरुग्राम से एकदम पहला शुरू होता है, बॉर्डर के पास में ही ये गांव आपको मिल जाता है। आज हम इस गांव की तस्वीर देखेंगे। आदमिया के सिर फुड़वा दिए, जड़ काट काटा है। क्यों फुड़वाए ये बताओ? उसने नू फुड़वाए, गांव सभा की जमीन थी, खुद के प्लाट थे, जोड़ खुदवा दिया सरकारी इसने, गुलाब ने। और इसने मतलब गांव की वो ना छोड़ी, मारे जोड़ी एक ही और है मंदिर के पास, एक वहाँ रहा, एक वहाँ रहा, एक उससे 4 जोड़ से मारे, और यो गांव का 5वां बना दिया। ये देखो आजकल लड़किन की शादी हो है, इबिया टाइम पे शादी है लगे तो हम बारात घर बना दो, बारात घर बना दो है का। भाई मत तो तू जोहड़ बनावे, मत तू यहाँ में पार्क बनावे, तू यहाँ में बारात घर बना दे, तो वो भी नहीं चली। अब यूं ही करके गांव में लड़ाई मंदिर में रुकती। हाँ, मंदिर में रुका है, अभी शादी थी 15 तारीख की, मंदिर में रुकी सब। देखो दारू भी पी में बारात में तो दारू भी पीएंगे है कभी मंदिर में दारू। अब तो चलेगी जब जगह ही ना है तो कहाँ जावे बताओ। बारात तो मंदिर पे ही डटेगी फिर, क्योंकि जो बारात घर की कही वहाँ जोहड़ बनवा दिया, वहाँ जोहड़ बनवा दिया है का, तो फिर बारात कहाँ जावेगी। ये मान ले मैंने जाके जाड़िन में भाई गोसा थाप दिए तो कोई धमकी करा, अब करा 16 नंबर पे फोन, अब उठवाऊंगा या है का। और भाई सरकारी जगह है, खाली पड़ी है नहीं इतने तो मैडम उसमें गोबर भी पातेंगे, डांगर भी बांधेंगे, बिटोरा भी रखेंगे और उसके अंदर कूड़ी भी गिरेंगे, ठीक है। और जा दिन अब हम कुछ हो जाएगा बाद दिन भाई सरकार की है जाएगी, तो अब क्या करें बताओ, यही है का। यहाँ पर मतलब क्या क्या दिक्कत है, किस किस चीजों की? सबसे बड़ी तो यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ तो जमीन में भी पानी मतलब दूर दूर तक नहीं दिखता, खारा पानी है नीचे भी, और मीठा पानी तो वैसे सप्लायर होके आता है, टैंकर वगैरह आते हैं बस हफ्ते में एक बार ही आता है, वो भी शुक्रवार को ही। नहीं डिस्पेंसरी, स्कूल की दिक्कत, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। डिस्पेंसरी भी राउता में है और हॉस्पिटल जाफरपुर जाना पड़ता है या फिर यहाँ उस साइड जाना पड़ता है, फरूख नगर साइड हॉस्पिटल। तो दिल्ली का आखिरी गाँव है ये वैसे? हाँ, दिल्ली का लास्ट ही गाँव है, फिर वहाँ हरियाणा स्टार्ट हो जाता है बॉर्डर से। अच्छा, यहाँ पे एमएलए वगैरह होंगे? नहीं, सरपंच वगैरह कुछ भी ना है इस गांव में। सरपंच भी नहीं है यहाँ? कुछ भी ना है। तो फिर यहाँ की ये सड़कें नाली ये सब कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता, कोई आ जावे ना तो देख जावे, वरना कोई ना देखता, ऐसे ही पड़े रहे। अच्छा, ये नालियाँ ऐसी खुली रहती हैं? हाँ, अब गांव में जाके देख सकते हो, सब खुली पाएंगे सर, जाके देख। पहले बोल रहे थे यहाँ पार्क बनेगा, पर उसके लिए मना कर दिया, बोले कि अब तालाब बनेगा यहाँ पानी का। कल ही आए थे शायद, बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो रहे थे, तब डिसीजन लेके गए कि यहाँ तालाब बनेगा। क्या नाम है मंदिर का? यह प्राचीन शिव मंदिर। एक तो हर जगह जहाँ पे भी देखोगे आपको एक ही शिवलिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जमीन से ही 2 शिवलिंग निकले थे ये किसी टाइम पे। ये इसी दरोला गांव का प्राचीन मंदिर है जो आप देख रहे हैं। प्रवेश द्वार से जब आप भीतर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर विशेषकर ख़ास बात यह है कि जो शिवलिंग है वो
2 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग का जोड़ा मतलब आपको उभरता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अगर कोई बारात होती है, क्योंकि बारात घर बताया कि किस तरीके से खंडर पड़ा है, कोई बारात होती है तो वो यहाँ पर ठहरती है। एक तो भगवान भोलेनाथ है और एक है माता पार्वती, इसीलिए ये जोड़ा के शिवलिंग बोले जाते हैं। जिसका कि 40 लाख रुपए का बजट पास करवाया था उसने। बस ये जो बाउंड्री बनवाई है बाउंड्री 40 लाख की। हाँ जी, इसका पूरा सौंदर्यीकरण होना था, जिसका कि उससे इसका ना तो वाटर लेवल डाउन हुआ, वाटर डाउन नहीं हुआ है, तो इसने ये सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया। ये पार्क है, ये पार्क है। ये 1 साल पहले बनना था तो लॉकडाउन आ गया था, तो बीच में झगड़ा भी हो गया था यहाँ पे, तो उसके कारण गुलाब ने मुद्दा मिल गया, एक काम बंद हो गया। तो अब इसमें बोल रहा है जोड़ बनाऊंगा। जोड़ एक्चुअली में आपने देख लिए 3 जोड़ पहले ही गाँव में, चौथा जोड़ का क्या करेगा वो, इधर पार्क भी नहीं बना रहा। तो मतलब वैसे तो मतलब कुछ लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि लोग खुद ही आपस में बांट रहे हैं कि किसी को जोड़ चाहिए, पार्क नहीं चाहिए। जो ये गांव का सारा गंदा पानी जो आता है इधर आता है, इसका तो फोटो लेके देखो, ये सारी खेती खराब होगी इस पानी की वजह से। सारा गंदा पानी, इसमें कितना मच्छर होगा गर्मियों में, गांव को मच्छर बीमार होंगे ना इधर। ये विधायक ना तो इस पानी को देखते हैं, ना कोई काम देखते, ना कोई विकास देखते। ये गांव बिल्कुल हरियाणा से परे हो रहा है। अच्छा, ये आसपास के जो गांव है जैसे रावता गांव है, और कौन कौन से गांव है आसपास? रावता, गालमपुर है, इधर सारंगपुर है, फिर झुलझुली है, फिर हमारे माननीय विधायक गुलाब जी का घुमनेड़ा भी है इधर ही। सारे पैसे हमारे गांव में 6 साल हो गए, 1 रुपया ना लगाया बताई। तो मतलब वो सारे गांव विकसित हैं? सभी विकसित है मैडम, लेकिन आपने तो वहाँ भी दीवार दिखाई थी, एक दीवार गुलाब के अंडर में वो हुई थी, उसका बजट उसने 40 लाख रुपए दिखा रखा है। 40,000 रुपए में एक महल बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। उसने सिर्फ एक दीवार करी थी वो, ठीक है। और एक ये पार्क था, इस पार्क का तो कोई वो नहीं है। अब इसमें 2-4 दिन पहले बंदे आए थे, बोल रहे जोड़ बनाएंगे इधर। मैडम मेन बात है, 6 साल में दोराले गाँव का 2-4 करोड़ रुपया तो आया होगा, ऐसी तो बात नहीं है कि 1 रुपया भी नहीं आया, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे। 1 रुपए का भी, 1 रुपए का काम भी नहीं हुआ। 6 साल हो गए, 4 साल हमारे काउंसलर को हो जाएंगे, अब 5 साल हो जाएंगे पूरे, लेकिन काउंसलर ने भी 1 रुपए का काम नहीं किया है। इधर ये डिस्पेंसरी की जगह है, ये वाली। हाँ, ये डिस्पेंसरी बनी हुई है यहाँ पे, बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बन रही है। देखो ये पेड़ पौधे ये इसके अंदर, बस और कुछ ना बन रहा है मैडम। ये इस दोराले गांव में बता दिया ना, कुल मिला के सबसे बद्दा गांव है तो दिल्ली का एक यो मेन बॉर्डर का, और यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है आज तक का। 6 साल का रिकॉर्ड हो लिया है, कोई काम नहीं हुआ है। हमारे गाँव एक फौजियों का गाँव है, जिसके अंदर तकरीबन 50 आर्मी में अभी ऑन ड्यूटी है, और रिटायरमेंट तो काफ़ी 60-70 आ लिए होंगे। लेकिन देश की सेवा हमारे गांव के फौजी कर रहे हैं, हमारे गांव की सेवा हमारी राज्य सरकार ही नहीं कर रही। तो आप देख सकते हो कितना पिछड़ा हुआ वर्ग है, लेकिन हमारे गांव में आज भी बच्चा आर्मी के लिए जाने में जुनून रखता है। कैसा मतलब महसूस कैसा कर रहे हो? गांव में आने का दिल ही नहीं करता। देश के लिए लड़ने का दिल करता है कि मतलब जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए तो जा ही रखे हम, पर यहाँ आने का तो दिल ही नहीं करता। घर आने की छुट्टी के लिए भी यहाँ से कोशिश होती है कि यहाँ से गाँव से बाहर निकल जाएं, पर गाँव छोड़ के जाया भी नहीं जाता। क्यों, अपनी मातृभूमि है और जमीन भी है, जायदाद यहीं पड़ी है, तो कहाँ छोड़ के जाएंगे। कोई प्राधिकरण नहीं इस गाँव में, ये डिस्पेंसरी की जमीन है, इसका आज तक कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम अपने गांव में बुला के भी कुछ नहीं किसी को। अच्छा, मतलब कभी घर लेके नहीं आए अपने दोस्तों? लेके आने की इच्छा ही नहीं करती जी। गांव का इतना बुरा हाल है कि यहाँ देखो आप, सड़क पे भी रोड भी नहीं है, नालियों का हाल देखो, कोई किसी को कहाँ ले जाके बैठाएंगे घर के सिवा। आर्मी एक ब्रांड बन रही है आज के टाइम में, उसी के नाम पे वोट मांगी जा रही है। लेकिन हमारे गांव का तो सिर्फ एक आगे कह दिया है, इस गांव की वोट से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों, इस गांव में 200, 250, 300 वोट है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें इन 300 वोट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कॉलोनी जिता देंगी। गुलाब ने खुद बोल लिया ये बात। क्या क्या समस्या है गाँव में? पानी वानी नहीं आता? पानी नहीं आता, टैंकर आवे है। अच्छा, तो टैंकर मतलब कितने समय में आ जाता है? हफ्ते में आता है? हफ्ते में, 1 हफ्ता में 1 टैंकर आवे है घर गैल। एक टैंकर? एक मतलब 4-5 घर भर ले हैं एक टैंकर पे 1 हफ्ता में। तो मतलब वो पानी वैसे देख रहे हैं, नलका वगैरह भी नहीं है यहाँ पे ना। अगर टैंकर आओ या मत आओ, हमको कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे यहाँ दिल्ली में जैसे हर जगह लेन चल रही है पानी की, पहले यहाँ आया भी है मीठा पानी हमारे, अगर इसी लेन में पानी आए तो हमको शाम सवेरे 2 घंटा पानी मिल जाए। अच्छा, अब देखो टैंकर की मतलब फायदा है। मान लो हम समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारे घर पानी भेज रहे हैं, फायदा है। अब मान लो, अब मेरे 2 बहू हैं, मान लो भाई को ड्यूटी पे जा हैं, आज शनिवार है, आज टैंकर आ रहा हमारे घर, तो बहू छुट्टियां करेंगी। अगर मान लो बहू पे पानी नहीं भरा जाएगा तो आदमी पानी भरेंगे, तो आज पूरे दिन हम ये बात देखेंगे, आज हमारा टैंकर आएगा तो मतलब सारे काम रुक जाते हैं। सारे काम रुक रहे हैं का। डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक है?
ना मोहल्ला क्लिनिक ना डिस्पेंसरी। कोई बीमार हो जाए तो कैसे करते हो? मुजफ्फरपुर जाओ। कितनी दूर हो यहाँ से? 12 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय हाँ, वहीं जाना पड़ेगा। ये दिल्ली का गांव लग रहा है मैडम आपको? ये बिल्कुल बैकवर्ड गांव होता है ना, वो है, देहाती है, बना रखा है। दिल्ली के अंदर तो कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। इतने एमएलए आए, गुलाब को 10 साल होने को जा रहे हैं, आज तक काम नहीं किया। कितनी बार कह ली हाँ करूँगा करूँगा, कभी नहीं आता। अच्छा, कौन है यहाँ पे गुलाब, मतलब एमएलए? हमारा एमएलए गुलाब है, और जो हमारा संसद है वो है प्रवेश वर्मा, और जो एमसीडी का वो बना हुआ है वो दीपक मेहरा है। तीनों में से कभी कोई नहीं आता है। गली रोड क्या हालत हो रही है। ये दिल्ली का गांव है, कोई कह देगा ना पानी की सुविधा ना किसी चीज की कोई भी सुविधा नहीं है मैडम इस गांव के अंदर। वैसे क्या क्या सुविधाएं नहीं है वैसे खासकर? ना तो रोड ना गली में कोई नाली बनी हुई है, ना पानी गांव का पानी निकाल बारिश हो जाए ना अच्छी, पानी निकलेगा नहीं गांव से, निकासी नहीं है। पानी है सप्लाई, टैंकर भेजते हैं, टैंकरों से सप्लाई से कमीशन खाते हैं, टैंकरों का बहाना कर रखा है और कुछ कोई वो नहीं है। और जो एमएलए है वो मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 6-7 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं किया। कोई भी एक ईंट भी लगाई हो तो पूछो उससे जाके। केजरीवाल जी कहते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? दिल्ली का मेन सिटी बॉर्डर है, बॉर्डर पे कोई काम ही नहीं है। बॉर्डर क्या होता है? जब घर की तुम स्टेशन बनाते हो अंदर से बना लोगे, बाहर से देखो ना क्या बनाई है। जो अंदर घुसेगा बंदा जब तो पता लगेगा दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं, क्या कहाँ घुस रहे हैं। वो तो कहेंगे दिल्ली में थोड़ी घुस रहे हैं, तो गाँव है, गाँव है। विकास, ये विकास होता है। आप देख सकते हो ये बहुत पुराना बना हुआ रोड है, जो कि एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इस पे कई। ये पूरा रोड टूटा हुआ है। ये हमारा मंदिर के पास में बारात घर भी है, वो भी बिल्कुल खंडर हो चुका है। अच्छा, वो भी सही नहीं है? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। बारात घर कितने हैं वैसे यहाँ पे? बारात घर तो एक ही है। एक ही है? हाँ, एक कमेंट्री सेंटर है, वो भी मतलब कि बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। अच्छा, तो मतलब जैसे अभी शायद आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, एक योजना थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंदर मतलब 3 सालों में जितने भी गांव है सबका विकास करना था आपके सांसद को। तो लगता है मतलब उस पर काम हो पाया अभी तक कुछ? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। कितना बड़ा हो, कितने बड़े क्षेत्रफल में होगा ये गांव? गांव तो मैम छोटा ही है ये, और छोटा होने की वजह से ही मतलब कि यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक तो है नहीं, और इसीलिए ये पॉलिटिकल जो भी पार्टी हैं वे हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। उनका कहना ये है कि हमें इतनी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये ध्यान नहीं देते इधर। कितना पुराना है पंचायत घर? ये 1993 में बना था। उसके बाद में ना तो इसकी कोई रिपेयरिंग हुई है, ना इसका मतलब कि किसी तरीके से कोई सुधार हुआ। अब ये बिल्कुल ये कभी भी बारिश हो ये कभी भी गिर सकता। अच्छा, तो पहले मतलब जब ये था ठीक था जिस समय पे, तो मतलब पंचायत बैठा करती थी लोग? हाँ, पंचायत बैठती थी। गांव की लड़कियों की जब भी शादी होती थी, बारात रुकता थी। हाँ, एक्सपायर हो जाता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, और वो है बड़ों के लिए। तो ना तो वहाँ कोई लाइट है, ना कोई वैसी फैसिलिटी, ना इसमें कोई फैसिलिटी है। सफाई के लिए कोई वो ही नहीं है उनका ध्यान इस तरफ। बारिश के टाइम पे घुटने घुटने में गलियों में पानी हो जाता है। ये हो रही है अंकल कि आपके गांव में क्या क्या सुविधा नहीं है? विकास नाम का व्यक्ति से मिले कि नहीं अभी तक? कोई विकास नहीं इधर, कोई विकास नहीं है? जीरो विकास, बिल्कुल जीरो। कब से है जीरो? ये जब से ये आम पार्टी आई। आम पार्टी आई तब से? उससे पहले था? उससे टाइम थोड़ा बहुत तो काम हो जाता था, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो बिल्कुल। तो ये था आपका दरोला गांव, जहां पर एक तरफ बात की जाती है विकास की, वहाँ पर आपने देखा कि विकास अपने कितने ऊंचाई, विकास अगर कहें कितनी ऊंचाई छू चुका है, जहाँ पर ना आपको सड़क देखने को मिलती है, ना आपको पीने के लिए पानी मिलता है, ना ही किसी तरीके की निकासी मिलती है, ना ही स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर कोई सुविधा है, ना ही शिक्षा को लेकर सुविधा है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है ये शासन की किस तरीके की व्यवस्था है जिसमें आज भी लोग इस तरीके से संघर्ष भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।